तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में स्थित हो तो आपको इस प्लेसमेंट से किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब तक हम सिक्स्थ लॉर्ड की चर्चा दसम भाव तक पूरी कर चुके हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अगर किसी का भी 11th हाउस में होगा तो निश्चित तौर पे ही जातक को जो एक्सपेक्टेशन होंगी उनको पूरा करने में काफ़ी परेशानी होगी। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक फायरी प्लैनेट हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस केस में। फिर आपका सिक्स्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है वो आपको देखना होगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में आपके गेन का, आपके जो भी हॉबीज हैं, आपका जो भी टैलेंट है उसका फायदा अन्य लोग उठाएंगे। अब क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो किसी भी प्रकार की सर्विस से जुड़ा है, जहां पर आप कोई भी सर्विस किसी भी व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं जहां पर सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जातक इस प्रकार का कोई सर्विस देगा, इस प्रकार की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा सामने वाले को, जहाँ पर वो व्यक्ति सामने वाला जो है उससे रिलीफ पाएगा किसी भी तरीके का। तो यहाँ पर आपको हमेशा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, हमेशा आपको कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा जब भी आप सिक्स्थ हाउस से जुड़ा कोई काम करेंगे या 11th हाउस से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई भी हाउस का प्लेनेट, किसी भी हाउस का स्वामी किसी अदर हाउस में जाके बैठता है, अदर हाउस में वो अपनी क्वालिटीज डिपॉजिट करता है और उस हाउस की क्वालिटीज को भी डिपॉजिट करता है। तो ऐसे जातकों के लिए अपनी इच्छाएं पूरा करना आसान नहीं होगा। अगर जातक कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सर्विस से आपको धन कमाना या अपनी इच्छाओं को पूरा करना आसान नहीं होने वाला। तो अब ये यंग एज में इस प्रकार का जो जातक होगा ज्यादा ऑब्स्टेकल्स को देखेगा अपनी लाइफ में। अब अगर एक क्रूर ग्रह है सिक्स्थ लॉर्ड तो उस केस में जरूर ही आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकेंगे और कुछ हद तक आप अपने खुद के एफर्ट से उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। पर सिक्स्थ लॉर्ड वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है ये आपको देखना होगा। और सिक्स्थ लॉर्ड ऐसा प्लेनेट हो सकता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़े। लेकिन हम इसमें यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड किसी का भी अगर 11th हाउस में जा रहा है तो उस व्यक्ति को अपनी सर्विस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि जो 11th हाउस है वो आपका किसी भी पब्लिक ग्रुप से या बहुत लोगों से जुड़ा हुआ घर है, जो आपका नेटवर्क सर्कल भी है। इसलिए यहाँ पर आप अपनी सर्विस में बहुत ज़्यादा विस्तार भी कर सकते हैं समय के साथ साथ, या फिर आप अपनी सर्विस को बहुत लोगों तक फैला सकते हैं। फैलाने का तरीका आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी को एडवाइस देके या बहुत लोगों को अपने ग्रुप में कनेक्ट करके भी ऐसा कर सकते हो। बट वास्तव में आपके जो भी गेन होंगे, आपको जो भी सफलताएं मिलेंगी या 11th हाउस से जुड़े आपके काम होंगे, उनमें आपको समस्याएं या परेशानियां अवश्य आएंगी। अब सिक्स्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में जा रहा है तो जातक को अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत एफर्ट करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े। और आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो। अब यहाँ आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से देखना होगा। अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है तो उस केस में क्योंकि वो पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा, पंचम भाव पर प्रभाव होने की वजह से निश्चित तौर पे आपके लिए कभी कभी डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर एक सिक्स्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह के रूप में है, शुभ ग्रह के रूप में होते हुए आपकी पॉपुलैरिटी, आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा हो सकता है। बट इसमें अब 11th लॉर्ड की भूमिका भी बहुत ही ज्यादा अहम होगी। तो 11th लॉर्ड का और सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध कैसा है ये आपको देखना होगा। और जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है, एक्चुअल में वहां कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है। इसके साथ साथ वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव आपके सिक्स्थ लॉर्ड पर डालेगा और आपका सिक्स्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, वो भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया है वहां किसी अन्य भाव का स्वामी भी उसके साथ में स्थित हो सकता है। तो नॉर्मली हम ये मानेंगे सिक्स्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है तो जातक अपने कलीग्स से, अपने बॉस से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ऐड करता है अपनी डेली लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपने रूटीन वर्क में, बहुत ज़्यादा अपने काम में डीलिंग करते हुए बहुत प्रैक्टिकल रूप में सामने आएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप इमोशनली अपने बॉस से, अपने कलीग से कभी भी कनेक्ट ना हो, अपने रूटीन वर्क पर ध्यान ना देने के बजाय कहीं ना कहीं आप अपने काम करने के तौर तरीकों पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा रूटीन अपना रख सकते हैं, कोई बहुत हाई फाई रूटीन रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब आपका 11th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपका वास्तव में जो सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है वो आपको सही अच्छे रिजल्ट देगा या नहीं, 11th लॉर्ड का आपके चार्ट में अच्छी प्लेसमेंट पे होना बहुत जरूरी है।
इसके साथ-साथ क्या आपके लग्नेश का संबंध आपके 6th लॉर्ड से बन रहा है या आपके 11th लॉर्ड से बन रहा है? देखिए, अगर आपका जो लग्नेश का संबंध है, वो आपके अगर मान लीजिए 11th लॉर्ड से बन रहा है, तो उस केस में आपकी अपेक्षाएँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपके लग्नेश का संबंध आपके 6th लॉर्ड से बन रहा है, तो उस केस में आपके लिए कुछ हद तक सफलता पाना आसान होगा। तो अब आपका जो 6th लॉर्ड है, वो जिस अन्य भाव का स्वामी है, उस भाव से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आपको उस हाउस को भी देखना होगा। साथ ही यहाँ आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होगा 6th लॉर्ड, वो अन्य ग्रहों के साथ भी बैठा हुआ हो सकता है 11th हाउस में, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रभाव डालेगा। बट नॉर्मली हम ये मानते हैं 11th हाउस में ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो काफ़ी बेहतर परिणाम देते हैं। लेकिन हो सकता है 11th हाउस में आपके कोई ग्रह नीच का हो रहा हो या कोई ग्रह उच्च का हो रहा हो, तो वो अपने प्रभाव कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ जो आपका 6th लॉर्ड 11th हाउस में गया है, वो आपके 5th हाउस पे दृष्टि अवश्य ही डालेगा। तो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके 6th लॉर्ड पे दृष्टि डालेगा। इसके साथ-साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह राहु या केतु जैसा ग्रह अगर स्थित है आपके 11th हाउस में, तो आपका जो 6th लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा राहु या केतु जैसे ग्रह से। तो आपको ये सब देखना चाहिए। इसके साथ-साथ आपका जो 6th लॉर्ड है, वास्तव में वो अगर 11th हाउस में बैठा है, तो क्या वो रेट्रोग्रेड है? क्या वो अस्त है? ये सब भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ-साथ आपके 11th हाउस से कौन-कौन से अन्य ग्रहों का संबंध है और वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं, अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में 6th लॉर्ड बैठा है, तो जातक के लिए शुरुआती करियर में उसको आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। शुरुआती करियर में उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके अपने करियर से अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आप कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, तो आपकी सर्विस कहीं न कहीं बहुत लोगों तक फैल सकती है या आपका एक लार्ज ग्रुप से कन्वर्सेशन बन सकता है। बट वास्तव में आपके लिए काम बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आपकी जो प्रोसेस होगी सर्विस प्रोवाइड करने की, वो काफ़ी जटिल हो सकती है, जिससे लोगों के साथ आपका कहीं न कहीं कभी-कभी मनमुटाव हो सकता है या आपकी सर्विस की जो डिलीवरी है, उसके ऊपर बहुत असर पड़ सकता है। इसके साथ ही 6th हाउस है, वो आपकी लाइफ में रिस्क को बताता है। आपकी हेल्थ वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका कोई भी कर्ज जैसी स्थिति है या किसी के साथ कोई विवाद है, तो जातक के जो भी गेन होंगे, जो 11th हाउस के थ्रू आप प्राप्त करेंगे, वो आपका खर्च हो जाएगा ज़्यादातर 6th हाउस से डील करने में। तो 6th हाउस से डील करने का मतलब है, आपका मान लीजिए जो भी गेन हुआ है आपके किसी भी काम से, वो आपकी हेल्थ के लिए खर्च हो गया हो, आपके रूटीन वर्क के लिए खर्च हो गया हो, आपको कोई भी प्रकार का लाभ पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। ऐसा जातक कभी-कभी खुद पर उतना अधिक फ़ोकस नहीं कर पाता, बट वो दूसरों से भी अपेक्षाएँ उतनी ही ज़्यादा रखता है। तो अब यहाँ पे 11th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी। साथ-साथ में अन्य जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, उन ग्रहों को भी आपको देखना होगा, और जो भी आपका 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, वो आपके 5th हाउस पर तो दृष्टि डालेगा ही। बाकी जो भी अन्य ग्रह हैं, उनकी दृष्टियाँ सबकी अलग-अलग हैं। तो उनकी दृष्टियों के हिसाब से जिन-जिन भावों पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, वो सब भी आपको यहाँ देखना ज़रूरी होगा।